जय भीम। ना इश्क ना मोहब्बत ना आशिकी का शौक करते हैं, ना इश्क ना मोहब्बत ना आशिकी का शौक करते हैं। हम तो बाबा साहेब के दीवाने यारो, बस उन्हीं से प्रेम करते हैं। ना बीड़ी ना सिगरेट ना दारू के नशे में चूर है, ना बीड़ी ना सिगरेट ना दारू के नशे में चूर है। हम तो बाबा साहेब के दीवाने यारो, बस जय भीम के नशे में चूर है। इंसान कहूं भगवान कहूं या फरिश्ता कहूं उसे, कि इंसान कहूं भगवान कहूं या फरिश्ता कहूं उसे, जिसने पशुओं से बदतर लोगों को इंसान बना दिया साथियों, इंसान बना दिया साथियों। कौन कहता है कि किसी से मोहब्बत नहीं हमें, कि कौन कहता है कि किसी से मोहब्बत नहीं हमें। फर्क इतना है कि आपको किसी और से और हमें बाबा साहेब के मिशन से हो गए कि गली कूचों पर खड़े होकर तो अपना दिन हम भी गुजार सकते हैं। अरे गली कूचों पर खड़े होकर तो अपना दिन हम भी गुजार सकते हैं, लेकिन बाबा साहेब के मिशन से 2 मिनट भी हटना गले में हांडी और कमर पे झाड़ू याद दिला देता है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा कि अगर बाबा साहेब इस देश में ना जन्मे होते, बाबा साहेब इस देश में ना आए होते, ना पैदा हुए होते, तो हमारे माँ बाप हमें जब भी जन्म देते, हमारे माँ बाप हमें जब भी पैदा करते, लेकिन ये मान सम्मान स्वाभिमान की जिंदगी हमें नसीब नहीं होती अगर बाबा साहेब इस देश में ना आते। वो इतना सारा त्याग समर्पण बलिदान हमारे लिए ना देते, अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानियां हमारे लिए ना देते, इस देश का संविधान ना देते, इस देश का इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन ना लिखते, ना उसे इस देश के लिए देते, तो शायद इतने मान सम्मान की स्वाभिमान की जिंदगी हम जी रहे होते। अगर बाबा साहेब ना आते इस देश में तो हम कभी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते। जिस तालाब में पशु पानी पीते हैं उस तालाब में भी हमें पानी पीने का अधिकार नहीं था, सुबह शाम घर से बाहर निकलने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को स्तन तक ढकने का अधिकार नहीं था, हमें अपनी मर्जी से अपना राजा चुनने तक का अधिकार नहीं था। राजा का बेटा ही राजा बन सकता था, इस देश में राजतंत्र स्थापित था। हमारे लोगों की बात कौन करता? हमें शूद्र बताया गया, हमें नीच बताया गया, हमें हमारे अधिकारों से वंचित रखा गया, हमें सबसे नीचा बताया गया, इस देश के मूल निवासियों को सबसे नीचा बताया गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं, कुछ लोग कह रहे होंगे कि अब ये बात क्यों बताई जा रही है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा दोबारा हो जाएगा, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि दोबारा नहीं होगा? इस बात की क्या है कोई गारंटी कि हमारे साथ दोबारा वो नहीं हो सकता? क्यों मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती है वो कौम कभी अपना इतिहास लिख भी नहीं सकती है। इसलिए अपना इतिहास पता होना बहुत जरूरी है। पहले कैसे हमें चोट लगी वो पता होना हमें बहुत जरूरी है, आगे तभी तो उससे सतर्क रहेंगे। सतर्क रहना बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, खुले तौर पे कह रहा हूं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं, जरूरी नहीं है कि वो चीजें दोबारा वापस आ जाए, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि दोबारा वापस नहीं आएंगी? आज जगह जगह बाबा साहेब की मूर्तियां तोड़ी जाती, क्यों तोड़ी जाती है भाई? समानता की बात करी ना उन्होंने, तो क्यों तोड़ी जाती है? क्योंकि आज भी लोगों की मानसिकता वही बनी हुई है कि जो समाज, जो निचला तबका जिसको हमने निचला बताया, वो आज हमारे सामने से बुलेट लेके गुजरता है, वो आज हमारे सामने से ऊंची ऊंची पगड़ी पहनकर गुजरता है, वो अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूम रहा है, बहुत अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहा है, बहुत अच्छे अच्छे पैसा कमा रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, तो नहीं पेट में दर्द हो रहा है उनके, उन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि कोई गारंटी नहीं है कि वो दिन दोबारा नहीं आएंगे। साथियों, बाबा साहेब हमारे लिए हमारे माँ बाप से बढ़ के है, क्योंकि माँ बाप हमें जब भी जन्म देते अगर बाबा साहेब नहीं आते, लेकिन गले में हांडी और पीछे झाड़ू होती, वर्ण भेद की जो चीजें थी जुबान से कहने पे जीभ काट दी जाती थी, अगर सुन लेते थे तो कानों में शीशा पिघलाकर डाल दिया जाता था। वो पीड़ा आप महसूस कीजिए, हमारे महापुरुषों ने वो पीड़ा सही, जिनके हम वंशज हैं, उन लोगों ने ये पीड़ा सही, और बाबा साहेब ने उसी को अपने त्याग समर्पण बलिदान, अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानियां देकर, अपना सुख चैन उसको त्याग कर हमें ये सारी चीजें जो आज हम जिनका सुख भोग रहे हैं ना, वो सारी चीजें आज हमें मिल पाई, इसी वजह से मिल पाई। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि बाबा साहेब को पढ़िए, बाबा साहेब का मिशन क्या उसको पढ़िए, बाबा साहेब का मूवमेंट क्या उसको पढ़िए। पढ़ना बहुत जरूरी है। जब तक आप अपना इतिहास नहीं जानेंगे, जब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। कैसे पता लगेगा आपको कि हमारे महापुरुष किन किन पीड़ाओं के साथ जिए? कैसे पता लगेगा आपको? जब आप अपना इतिहास पढ़ेंगे। अपने बड़ों से सीखिए कि कैसे कैसे होता था पहले, कैसी कैसी चीजों का सामना करना पड़ता हमें।
नौजवान साथियों से कहना चाहूंगा कि जो चीजें आज आपको बहुत अच्छी लग रही है कल को बहुत दुखदायक होंगी। मैं इस बात को बार बार बोलता हूं। वो इसलिए बोलता हूं कि बहुत बड़े लेवल पे युवा जाग रहा है, लेकिन बहुत बड़े लेवल पे आज भी युवा सो रहा है। बहुत बड़े लेवल पे आज भी युवा भटका हुआ है, आज भी युवा मानसिक गुलाम है। आज भी युवा उन लोगों के झंडे डंडे उठा रहा है जिन लोगों ने हमेशा हमारे साथ शोषण अत्याचार किया। मैं किसी जाति के खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं उन लोगों के खिलाफ हूं जो लोग आज भी जाति उत्पीड़न करते हैं, जो लोग आज भी जाति के नाम पर बहन बेटियों के साथ बलात्कार करते हैं। मैं खिलाफ हूं उनके और खुले तौर पे कहता हूं। तो जो लोग इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं वो साथ आए। जो लोग बाबा साहेब के संघर्ष को वाकई समझते हैं वो लोग साथ आए, इस मूवमेंट का हिस्सा बने, बाबा साहेब के मूवमेंट का हिस्सा बने। अपने गांव, अपने शहरों से, अपने गली मोहल्ले, घर घर में बाबा साहेब को पहुंचाएं, उनके संघर्ष को पहुंचाएं, उनके बलिदान त्याग को पहुंचाएं हमारे महापुरुषों को। कैसे ये सारे अधिकार मिले हमें? ये सारी चीजें आपको घर घर तक पहुंचानी पड़ेंगी। जो त्याग बाबा साहेब ने दिया, हम ये नहीं कह रहे कि वो त्याग आप दीजिए, लेकिन जिन्होंने कुर्बानियां दी उनकी कुर्बानियां घर घर तक हमें पहुंचानी पड़ेंगी। किसके लिए दी वो कुर्बानियां? हमारे लिए, ताकि हम अपना ऐशोआराम से जीवन व्यतीत कर सके, इसलिए दी। लेकिन आज विरोधी हमारे ऊपर वार से वार किए जा रहा है, लेकिन हम लोग नहीं बोल रहे, चुपचाप हैं। हम लोग कार बने बैठे हैं। वो लोग शोषण कर रहे हैं और हम लोग शोषण सह रहे हैं। गलती उनकी नहीं है, उन्हें आदत है, वो शोषण करते हैं सदियों से, लेकिन हम लोग मुंह तोड़ जवाब नहीं देते हैं। कब तक रहेंगे शोषण? कब तक सहेंगे? कब तक? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें समानता का अधिकार देता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें अभिव्यक्ति की आजादी देता है। अगर हम कुछ कहते हैं कोई, तो क्या चल रहा है देश में मुझे बताने की जरूरत नहीं है खुले तौर पे। मैं बार बार कहूंगा कि मैं किसी जाति के खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं, लेकिन जो लोग जाति उत्पीड़न करते हैं मैं उन लोगों के खिलाफ हूं। और इसीलिए अपने समाज के लोगों से कहता हूं, इसीलिए सभी से कहता हूं कि इस देश में समानता के लिए काम कीजिए, इस देश में प्रेम प्यार भाईचारे के लिए काम कीजिए। आज जाति की वजह से भाई भाई का गला काट रहा है। सोने की चिड़िया जो भारत था, आज वो टुकड़ियों में बट गया है। हर व्यक्ति अपने अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहा है। कमाल हो रहा है भाई। एकता, यूनिटी वो पावर है। आप अपने देश को अच्छा बनाइए। आप ये मत सोचिए कि सिर्फ मैं अच्छा बन जाऊं, मैं अच्छा बन जाऊं। देश को अच्छा बनाइए। देश कब अच्छा बनेगा? जब हम यूनिटी में रहेंगे, पावर के साथ रहेंगे। और जो दूसरे देश हैं उनको अपनी ताकत दिखाइए, अपना प्रेम प्यार भाईचारा दिखाइए। क्योंकि बाबा साहेब भी एक बात कह के गए, देखिए सुनिए, जो लोग हमारे ऊपर शोषण अत्याचार करते हैं ना, मैं बहुजन समाज से कहना चाहूंगा, बाबा साहेब क्या कह गए? बाबा साहेब क्या कह गए कि मैं समानता की बात करता हूं, लेकिन बाबा साहेब ये भी कह के गए कि जब आप लोग कास्टिज्म खत्म ना कर पाए तो अपनी कास्ट में इतना गर्व करना कि लोग जल के जाति खत्म कर दे, लेकिन जाति खत्म हो। जब तक इस देश से जातिवाद खत्म नहीं होगा, जब तक जातीय उत्पीड़न खत्म नहीं होगा। आज जाति के नाम पर लोगों को जेल भेज दिया जाता है। आज जाति के नाम पर बहन बेटियों के साथ बलात्कार किए जाते हैं। आज जाति के नाम पर ऊंचा बोल दे कोई तो उसको मार दिया जाता है, उसको पीट दिया जाता है, उसको लाठी डंडों से 5-5, 6-6 जन एक बंदे को मारते हैं। ऐसे हालात हैं, सिर्फ जातीय उत्पीड़न है। इसीलिए तो बाबा साहेब के मूवमेंट को मत भूलिए। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये वो नाम है जिसने इस देश में आपको ऐसा मुकाम बना के दिया कि आप मान सम्मान स्वाभिमान की जिंदगी जी पा रहे हैं। वो बाबा साहेब की वजह से। वोट का अधिकार बाबा साहेब ने दिया, जो आप आज राजा चुन पा रहे हैं। वरना राजा का बेटा ही राजा बनता और पेले पेले जाता आपको। मैं सच्चाई बता रहा हूं, लोकतंत्र में आपको अभिव्यक्ति की आजादी है ना। तो बाबा साहेब के मूवमेंट को मत भूलिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय बहुजन समाज।